हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इनहैंस इंग्लिश स्किल्स। सो आज के इस वीडियो लेसन में हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर दिस दैट दीज दोज नॉन लिविंग थिंग्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और इंग्लिश सीखने के लिए रेडी हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स दिस दैट इज़ यूज्ड। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, साइकिल, पेन, घर, नोटबुक, पेपर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है जिनमें जान नहीं होती है। राइट, दिस का मतलब होता है यह, जो हम पास हमारे चीज़ पड़ी है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, एंड दैट हम वह और वो के लिए यूज़ करते हैं जो चीज़ हमारे से दूर पड़ी है। सो पास पड़ी चीज़ के लिए हम दिस का यूज़ एंड दूर पड़ी चीज़ के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। एंड उसी तरह दीज का मतलब है यह एंड दोज का मतलब है वह और वो, जब ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। राइट, जैसे कि ये एक पेन है तो हम दिस यूज़ करेंगे। ये कई पेन हैं, बहुत सारे पेन हैं तो हम उसके लिए दीज यूज़ करेंगे। राइट, उसी तरह दैट, वो, दोज, वो, दोनों का मतलब वो होता है, बट दैट सिंगुलर के साथ यूज़ होना, एक चीज़ के लिए यूज़ होना, एंड दोज बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होगा, एक से ज़्यादा की जब बात हो रही है। ओके, लेट्स सी हेल्पिंग वर्ब्स फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट। राइट, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हमें पता चलता है सेंटेंस कब की बात कर रहा है, टाइम जो बीत गया उसकी या टाइम जो चल रहा है उसकी। प्रेजेंट का मतलब जो समय चल रहा है, पास्ट मतलब जो समय बीत गया। तो हेल्पिंग वर्ब ही बताती हैं प्रेजेंट में बात हो रही है या पास्ट में बात हो रही है। ठीक है जी। सो देखिए, सो प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब इज़ और आर का यूज़ करेंगे एंड पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर का यूज़ करेंगे। सो इज़ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए यूज़ होगी एंड आर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए यूज़ होगी। उसी तरह वॉज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए पास्ट में एंड वर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए पास्ट में। तो जब सेंटेंस इस तरह से है, यह एक पेन है, सो दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन था, ये मेरा घर था, सो दिस वॉज माई हाउस। उसी तरह प्लूरल में ये बहुत घड़ियाँ हैं, दीज आर मैनी वॉच। उसी तरह पास्ट के लिए दीज वर का यूज़ हो जाएगा एंड दोज वर का यूज़ हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो माई का मतलब होता है मेरा, योर का मतलब आपका, हिज और हर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सेंटेंसेस में वर्ड्स यूज़ होंगे और आपको इजीली आप सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, सब्जेक्ट मतलब दिस दैट दीज दोज, इज़ आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। देन पर्सन मतलब उसका, मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये सब पर्सन में आते हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सेंटेंस को आपने किस तरह से फ्रेम करना है। यह मेरा घर है, तो यह इज सब्जेक्ट, दिस दैट दीज दोज, यह। ठीक है, यह मतलब दिस है एंड है लगा है लास्ट में, तो आपको प्रेजेंट में आता है, उसके लिए आपको दिस के साथ इज़ का यूज़ करना है। देन पर्सन क्या है? मेरा। किसका घर है? मेरा। दिस इज़ माई हाउस इज़ ऑब्जेक्ट। राइट, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट होती है कोई चीज़, वस्तु। राइट, वो उनके खिलौने हैं। अब यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, मतलब खिलौने, खिलौना इज सिंगुलर एंड खिलौने प्लूरल हो गई। ठीक है, वो उनके खिलौने हैं। वो को हम क्या बोलेंगे? दूर पड़े चीज़ों के लिए हम वो का यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट भी वो होता है एंड दैट का प्लूरल दोज हो जाता है। राइट, खिलौने क्योंकि ज़्यादा है तो दोज आर है, क्योंकि लास्ट में दोज आर उनके, उसको क्या बोलते हैं हम? देयर। those are their toys. Right, I hope it is clear to you. नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को आपने किस तरह से बनाना है। यह उसकी बुक नहीं है। यह मतलब जो चीज़ हमारे पास पड़ी है उसके लिए हम यह का यूज़ करते हैं, दूर पड़ी चीज़ के लिए हम वह और वो का यूज़ करते हैं। राइट, सो यह उनकी बुक नहीं है। यहाँ सेंटेंस में आपको समझ आ रही है कि एक वचन की बात हो रही है। ठीक है जी, पहले तो यह का मतलब क्या हो गया? दिस, और दिस के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है? क्योंकि है तो प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो दिस के साथ इज़ का यूज़ होगा। दिस इज़ नॉट हो गया, फिर
एंड उसकी पर्सन, उसकी हिज और हर बुक, राइट. सो दिस इज़ नॉट हिज बुक. नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट देखिए जी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. मतलब क्या ये हमारा पेन है, क्या वो आपकी घड़ियाँ हैं. बहुत बार हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये वर्ड्स. क्या ये हमारा पेन है. अब क्या ये हमारा पेन है, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है एंड यह का मतलब होता है दिस. ठीक है. सो यह का मतलब दिस होता है. पहले देखिए दिस के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़. इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दिस, इज़ दिस. अब क्या है, इज़ दिस हो गया, इज़ हो गया, सब्जेक्ट हो गया. अब आगे पर्सन देखिए हमारा, इज़ दिस, हमारा मतलब आर, ऑब्जेक्ट मतलब पेन, इज़ दिस आर पेन. तो अकॉर्डिंग टू रूल आप सेंटेंस को फ्रेम करें. इज़ आर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है. तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं. पहले आप सीधा फ्रेम कर लीजिए, दिस इज़ आर पेन, तो इज़ दिस कर दीजिए. क्योंकि सेंटेंस जो क्या वाले होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ठीक है जी. क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी में, वो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ और आर है. नेक्स्ट जी, अब सेम जैसे आपने इज़ आर यूज़ करा उसी तरह वॉज वर्क का यूज़ है पास्ट के लिए. मतलब था, वो हमारा घर था. ठीक है. वो मेरी घड़ियाँ थी, वो हमारे पेन थे, वो हमारी नोटबुक्स थी, ये सब. ये उसका बैग था, दिस वॉज हिज बैग. सेम आपको इज़ आर की जगह पर वॉज वर्क का यूज़ करना है यहाँ पर. बाकी सारा सेंटेंस सेम है. वो हमारे जूते थे, वो हमारे जूते थे. जूते एक से ज़्यादा की बात हो रही है, प्लूरल है. ठीक है. वो मतलब दूर पड़ी चीज़ है तो दोज आएगा प्लूरल के लिए. दोज वर आर शूज़. I hope it is clear to you. If you still have any doubt, just write in the comment box. I will clear your all doubts. नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा एंड सारे सेंटेंसेस एंड सारे रूल्स अपनी नोटबुक पे लिखें. एंड देन एक रफ नोटबुक और अपने पास रखनी है, उसके ऊपर आपने हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं. आई एम 101% श्योर आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश आने लग जाएगी. हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस ज़रूर करें. ये मत कहें कि बस वीडियो देख लिया और समझ आ गया और हो गया. नो, दिस इज़ नॉट डन. You have to practice every day. Try to make at least 20 sentences. Translations you have to do every day, right? Thank you for watching. If you like my video, press the like button and do share it with your friends and do subscribe my channel.